मोहतरम सरपरस्ताद अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तीलियों के ज़रिए मुख्तलिफ़ शक्लें बनाना। इसके अंदर हम तीलियों के ज़रिए एक झोपड़ी की शक्ल बनाने जा रहे हैं। जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि तालिब इल्म झोपड़ी का खाका बना रही है। पेंसिल की मदद से सबसे पहले झोपड़ी का खाका तैयार कर लिए। जिस तरीके से ये खाका तैयार हुआ है, इसके बाद इस खाके पर, झोपड़ी के खाके पर फेविकॉल या गम की मदद से माचिस की तीलियों को चस्पाए। जिस तरीके से ये तालिब इल्म इस झोपड़ी के खाके के ऊपर तीलियाँ चस्पा कर रही हैं। एक के बाद एक तीली लाइन से चस्पाए, इससे खूबसूरती आएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस खाके के ऊपर ये तालिबा फेविकॉल लगा रही है। आप भी अपने बच्चों से पहले खाका बनवाने के बाद उस पर इस तरीके से फेविकॉल लगाएं और फेविकॉल के ऊपर तीलिया को चस्पा करें। एक के बाद एक तीलिया चस्पाने से आसानी होती है। जिस तरीके से आप शक्ल देख रहे हैं कि इसमें पहले नीचे की लाइन, फिर बाजू की लाइन, इस तरीके से ऊपर की लाइन, एक के बाद दिगरे, इस तरीके से तमाम शक्ल के तमाम खाके पर फेविकॉल या गोंद लगाए और उसके बाद उस पर तीलियाँ चस्पा करें। जिस तरीके से ये अमल किया जा रहा है, पहले दीवारों को होने के बाद आप अपनी सहूलत के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से उस पर गम लगाएं और उसके बाद उस पर तीलियाँ चस्पाते जाएं। देखिए तालिब इल्म कितनी खूबसूरती से इस झोपड़ी के खाके के ऊपर गम लगा रही हैं। तमाम झोपड़ी के खाके के ऊपर फेविकॉल लगाने के बाद वो एक के बाद एक उस पर तीलियाँ चस्पा रही है। आप भी अपने बच्चों से इसी तरीके से करवाएं। खूबसूरती का ख्याल रखें। अगर बच्चे गलती करते हैं तो उनकी रहनुमाई करें। देखिए ये आखिरी तीली लगाई जा रही है। थोड़ी बड़ी हो गई, अगर बड़ी होती है तो उसे काट ले। जिस तरीके से इस तालिबा ने काटी, उसे तोड़ी, उस तरीके से तोड़ के या काट के उसको चस्पा करें। तमाम खाके के ऊपर तीलियाँ चस्पाने के बाद देखिए घर कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप भी अपने बच्चों से करवाएं। सबसे पहले किसी भी शक्ल का खाका तैयार कर दें। जैसा कि यहाँ पर एक झोपड़ी का खाका तैयार किया गया, उसके ऊपर गोंद या फेविकॉल लगा दिया गया, फिर उसके बाद तीलियाँ लगाए। आप भी अपने बच्चों से इसी तरीके से तीलियों के ज़रिए मुख्तलिफ शक्लें बनवा सकते हैं। तमाम शक्लों का पहले खाका बनाएं। खाका बनाने के बाद उसके ऊपर गोंद या फेविकॉल लगाएं और उसके बाद तीलियाँ चस्पाएं। जिस तरीके से आपने इस वीडियो में इस सरगर्मी में देखा। अगर कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि दोबारा गोंद लगाने की ज़रूरत है या गम लगाने की ज़रूरत है तो लगाएं और आखिरी पर उसे फाइनल टचअप दें। देखिए कितना खूबसूरत झोपड़ी दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप भी अपने बच्चों से अपने घर पर अपनी रहनुमाई में इस सरगर्मी को अंजाम दें। इस सरगर्मी की वजह से उन्हें बहुत मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।